हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 28 सितंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? विश्व नदी दिवस हर एक साल 26 सितंबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 26 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सोहजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? सोहजत मेहंदी जो राजस्थान में पाया जाता है इसको हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन राजस्थान। चलिए जानते हैं जीआई टैग के बारे में। यानी कि जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किसी भी उत्पाद को जब जीआई टैग मिलता है उसकी मान्यता 10 वर्षों की होती है। चलिए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के उपनाम से जाना जाता है और जयपुर को 38 यूनेस्को साइट के रूप में मान्यता मिली है। राजस्थान में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 200 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर में एक पहल अभियान शुरू किया है? एक पहल अभियान की शुरुआत कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय। यानी कि एक पहल अभियान की शुरुआत की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में कानून मंत्री कौन है। इसके लिए आप लोग को एक हिंट्स देते हैं, इससे पहले वो भारत के खेल मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? सेना के पश्चिमी कमान का नया कमांडर एन.के. खंडूरी को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर एन.वी.के. खंडूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? समर्पण पोर्टल की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हरियाणा। यानी कि हरियाणा सरकार एक पोर्टल लेके आ रही है जिसका नाम समर्पण है। चलिए जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा में लोकसभा की सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बना है? भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड में बना है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड। चलिए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और राजधानी है जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के गवर्नर कैप्टन गुरमीत सिंह बने हैं
और उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है। और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। और उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांश है। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है, जो लद्दाख में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन का टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। भारत और अमेरिका हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स की शुभारंभ किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है अमेरिका। चलिए जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। और अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं। और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। जो बाइडन है ना, जो अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। और अमेरिका के जो फ्लैग होते हैं उस पर 50 स्टार होते हैं, जो वहाँ के 50 स्टेट को डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में टिहरी बांध को पहली बार पूरी क्षमता प्राप्त हुई है। टिहरी बांध को पूरी क्षमता प्राप्त हुई है, यह उत्तराखंड में पाया जाता है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने वाला राज्य असम बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है असम। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। जो एम वेंकैया नायडू है, जो भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। जो उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले असम के बारे में जानते हैं। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी दिसपुर है। और असम में लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है और विधानसभा की सीट की संख्या 126 है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। और जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल भी बनाया गया है। असम के यानी कि प्रमुख त्यौहार बिहू है। और असम के राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा है। और असम का राजकीय पक्षी सफ़ेद पंखी बत्तख है। चलिए जानते हैं असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। किबू लमजाओ नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सखोबा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंगपटकाई नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क असम में पड़ता है। और असम में रायमोना और देहिंगपटकाई नेशनल पार्क को हाल फिलहाल में मान्यता मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनुराग ठाकुर ने कहा दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की है। अनुराग ठाकुर के द्वारा लद्दाख में दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है लद्दाख। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के साथ एक स्टेट हुआ करता था। इनको यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। और लद्दाख के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर है। और लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क है, जो हिम तेंदुआ के लिए प्रचलित है। जो हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया है।
इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है केरल। चलिए जानते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में लोकसभा की सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 9 है और विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले केरल का नेशनल पार्क जानते हैं। आनामुदी 16 नेशनल पार्क, माथीकेतन 16 नेशनल पार्क, पंपादम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क केरल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजांग-लो नामक पुस्तक लिखी है? द बैटल ऑफ रेजांग-लो नामक पुस्तक को कुलप्रीत यादव के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कुलप्रीत यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? एशिया मनी के द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी के रूप में HDFC बैंक को चुना गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन HDFC बैंक। चलिए जानते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। HDFC बैंक का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और HDFC बैंक का चेयरमैन यानी कि CM वासुदेव है और प्रबंधक निर्देशक आदित्य पुरी है। और HDFC बैंक का टैगलाइन वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड HDFC बैंक का टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय CBSE के साथ मिलकर IIT गांधीनगर किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन IIT गांधीनगर। चलिए जान लेते हैं CBSE के बारे में। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE का फॉर्मेशन 2 जुलाई 1929 को हुआ था। CBSE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और CBSE का यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है और CBSE का वर्तमान में चेयरमैन मनोज आहूजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के कुकुम्बर को GI टैग प्राप्त हुआ है? यानी कि नागालैंड के कुकुम्बर को GI टैग प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नागालैंड। यानी कि GI टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और किसी भी उत्पाद को GI टैग मिलता है इसकी मान्यता 10 वर्षों की होती है। चलिए जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी है और नागालैंड में इटंकी नेशनल पार्क पाया जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।